प्रसाद बिरयानी बेचने का काम करता था और उसकी बिरयानी इतनी फेमस थी कि दूर दूर से लोग उसकी बिरयानी खाने आते थे। वो अपने ग्राहकों से बिल्कुल दोस्तों जैसा व्यवहार करता था। किसी की प्लेट में एक्स्ट्रा रायता डाल देता तो किसी की पसंद के हिसाब से मसाला कम ज्यादा कर देता। अरे राम प्रसाद भाई, आज तो फिर से बहुत भीड़ है। हाँ भाई, ये सब आपकी दुआओं का असर है। जरा सा इंतजार करिए, बस फिर आपके लिए एक प्लेट बिरयानी तैयार करता हूँ। अरे भाई साहब, इनके यहाँ हमेशा ही भीड़ रहती है। इतनी लजीज बिरयानी जो बनाते हैं। अरे चुप रहो मोहनदास, फालतू की तारीफ ना करो। अरे ये भीड़ बता रही है कि मेरी तारीफ फालतू है या नहीं है। इतने में राम प्रसाद के बेटे गौरव और अर्जुन वहां आ गए। अर्जुन ने देखा कि ग्राहक बिरयानी के लिए चिल्ला रहे हैं तो वो गुस्से से उनको डांटने लगा। अरे इतना शोर क्यों मचा रखा है? थोड़ा शांति से खड़े रहो वरना भगा दूंगा सबको। अर्जुन बेटा, ग्राहकों के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। याद रखो, ग्राहक भगवान होते हैं, हमें उनके साथ आदर और धैर्य से पेश आना चाहिए। हाँ छोटे, थोड़ा शांत रहना सीख। अच्छा ठीक है। उस समय तो अर्जुन ने सिर झुकाकर राम प्रसाद की बात मान ली, लेकिन उसकी यही आदत थी कि वो किसी से तमीज से बात नहीं करता था। शाम को सब घर पहुंचे और गौरव ने मालिनी को अर्जुन के गुस्से वाली बात बताई। अरे अर्जुन, इतना गुस्सा क्यों दिखाते हो? तुम्हें देखकर तो लगता है तुम्हारे भीतर कोई शेर बैठा है। अरे भाभी, मैं तो बस शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन, तुम्हारी शांति बनाए रखने की कोशिश से तो मुझे डर लगता है। ऐसा ना हो कि कल को तुम सबको भगाकर खुद ही बिरयानी खाने लगो। गौरव की बात सुनकर सब हंस पड़े। पिताजी, आपने कभी सोचा है कि अगर अर्जुन ठेला संभालेगा तो सब ग्राहक भाग जाएंगे? हम सबको नया बिजनेस सोचना पड़ेगा। अरे बेटा, तुम भी ना, अर्जुन को थोड़ा समय दो, वो भी सीख जाएगा। अचानक इसी हंसी मजाक के माहौल के बीच राम प्रसाद की तबीयत बिगड़ने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। गौरव और अर्जुन ने उसे सहारा दिया। पिताजी, क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? बेटा, अचानक से दिल में दर्द हो रहा है। भाई, हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। पिताजी, पानी पी लीजिए, हम डॉक्टर को बुलाते हैं। गौरव ने फौरन डॉक्टर को बुलाया। थोड़ी ही देर में डॉक्टर वहां पहुंच गया। डॉक्टर ने राम प्रसाद की जांच की और बताया, राम प्रसाद जी, आपको मिनी हार्ट अटैक आया है। आपको तुरंत अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। नहीं डॉक्टर साहब, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा। मुझे अपने घर पर ही आराम करने दीजिए। ऐसे छोटे मोटे अटैक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पिताजी, डॉक्टर की बात मानिए ना। बेटा, मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ा आराम चाहिए। उसी रात राम प्रसाद ने गौरव और अर्जुन को अपने पास बुलाया। उसकी तबीयत अब भी खराब थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर एक महत्वपूर्ण बात बताई। बेटा, अब मेरे बाद इस काम को तुम दोनों को ही संभालना है। मेरी एक आखिरी इच्छा है कि मेरी बिरयानी की खास रेसिपी तुम्हारे हाथों में ही रहे। पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा। बेटा, मेरी भी बात सुनो। मेरे जाने के बाद मेरे लाकर से बिरयानी की वो खास रेसिपी निकाल लेना और इस काम को आगे बढ़ाना। मेरा नाम और काम कभी खत्म नहीं होना चाहिए। पिताजी, ऐसा मत कहिए ना, हम सब आपके साथ हैं। अगली सुबह जब सब जागे तो देखा कि राम प्रसाद का देहांत हो चुका है। वो शांति से इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। पिताजी, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? पिताजी, अपने आप को संभालिए भैया, शायद भगवान को यही मंजूर था। राम प्रसाद का अंतिम संस्कार किया गया। उसके परिवार के साथ साथ उसके ग्राहक भी बहुत दुखी थे
और इसी वजह से उसके अंतिम संस्कार में बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी। फिर अंतिम संस्कार के बाद गौरव ने अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने का फैसला किया। छोटे, अब हमें पिताजी की रेसिपी निकालनी चाहिए। ये उनका सपना था कि हम इस काम को आगे बढ़ाएं। ठीक है भैया, चलो देखते हैं। गौरव ने लॉकर खोला, लेकिन ये क्या, लॉकर तो खाली पड़ा था। ये देखकर गौरव हैरान रह गया। भैया, मैंने पहले ही वो रेसिपी निकाल ली थी। अब मैं इस बिजनेस को अकेले संभालूंगा। मुझे नहीं लगता कि हमें इस काम को साथ में करना चाहिए। अर्जुन, अब तुम ये क्या कह रहे हो? ये पिताजी का सपना था कि हम दोनों साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएं। ओ भैया, अब ये रेसिपी मेरी है, समझे? मैं इस बिजनेस को अकेले संभालूंगा और सारे पैसे भी अकेले ही कमाऊंगा। हैं? अर्जुन, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। पिताजी ने तुम दोनों को मिलकर काम करने को कहा था। मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, समझी? अब मैं अपने तरीके से काम करूंगा। गौरव और अर्जुन के बीच काफी बहस हुई और अंत में अर्जुन ने गौरव को धक्का दिया और रेसिपी लेकर वहां से चला गया। उसने अलग रहना शुरू कर दिया और राम प्रसाद की दुकान में ही बिरयानी बेचने लगा। अरे, मेरे पास अपने पिता की असली रेसिपी है, आइए और बिरयानी का असली स्वाद चखिए। हाँ। लोग अर्जुन और गौरव के बीच हुए इस झगड़े से हैरान थे। क्या तुमने सुना? अर्जुन और गौरव के बीच झगड़ा हो गया है। अब अर्जुन अकेले ही बिजनेस चला रहा है। हाँ, मैंने सुना। ये देखकर बड़ा दुख हुआ कि पिता के जाते ही दोनों भाइयों के बीच दरार आ गई है। गौरव ने बिना रेसिपी के ही अपने पिता की इच्छा पूरी करने का फैसला किया और एक नई दुकान खोली। हालांकि उसके पास ग्राहक नहीं आ रहे थे, क्योंकि असली रेसिपी तो अर्जुन के पास थी। पिताजी, मैं आपकी आखिरी इच्छा पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे। मैं क्या करूं? गौरव, मुझे तुम्हारे इन हालातों का दुख है, पर क्या कर सकते हैं। पर मैं ये कह सकता हूं कि आज तुम्हारे पिताजी होते तो तुम पर गर्व करते। मोहनदास अंकल, क्या आप अर्जुन से बात कर सकते हैं? उसे समझाइए कि हम दोनों को साथ में काम करना चाहिए। अब ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। मोहनदास ने अर्जुन से बात की, लेकिन अर्जुन मानने को तैयार नहीं था। अर्जुन, गौरव के साथ मिलकर काम करो। ये तुम्हारे पिताजी की इच्छा थी। ऐसे सब अकेले हथियार लेना सही नहीं है। अरे, फालतू ज्ञान मत दो अंकल, समझ रहे हो? जाओ यहाँ से। काम के समय दिमाग की हटा रहे हो। मोहनदास समझ गया कि अर्जुन किसी की सुनने वाला नहीं है। अर्जुन की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी, लेकिन उसका बर्ताव खराब होता जा रहा था। वो ग्राहकों से बहुत बेहूदे और अभद्र तरीके से पेश आ रहा था। अरे भाई साहब, थोड़ा रायता और डाल दीजिए। खाने आए तो चुपचाप खाओ ना, वरना ऐसे दफा हो जाओ। ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम तो पैसे देकर खा रहे हैं भाई। पैसे दे के खा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम राजा हो गए हैं। एक शब्द और बोला तो थप्पड़ बजा दूंगा, बता रहा हूँ। भाई, इसमें मसाला कम है, थोड़ा और डाल दो। मसाला चाहिए तो घर से लाकर डाल दो ना। यहाँ कोई तुम्हारे नौकर नहीं लगे हुए कि तुम्हारी हर फरमाइश पूरी हो। ग्राहक अर्जुन के व्यवहार से तंग आ चुके थे, लेकिन बिरयानी की लत के कारण मजबूर होकर वहीं खा रहे थे। यार, ये अर्जुन तो पागल हो गया है। ऐसे बिरयानी खाने का क्या फायदा जब इज्जत ही नहीं रह गई। हाँ, पर क्या करें यार, इसकी बिरयानी का स्वाद ही ऐसा है कि छोड़ नहीं सकते हैं। तुम लोग राम प्रसाद के बड़े बेटे गौरव की बिरयानी भी खा सकते हो। अरे, पर राम प्रसाद की बिरयानी की असली रेसिपी तो अर्जुन के पास है। हाँ, वो बात सही है, पर बिरयानी तो गौरव को भी बनानी आती है। एक बार खाकर तो देखो। और सबसे अहम बात तो यह है कि उसके पास तुम्हें बिरयानी के लिए इंतजार नहीं करना और ना ही अपनी बेइज्जती करानी पड़ेगी। हाँ, वैसे बात तो सही है। कुछ लोग गौरव की दुकान पर पहुंचते हैं। भाई, सुना है तुम्हारे यहाँ भी बिरयानी मिलती है? हाँ बिल्कुल, आइए बैठिए। यहाँ आपको अच्छा खाना और अच्छी सेवा मिलेगी।
ये सुनकर अच्छा लगा। उस अर्जुन के व्यवहार से तो हम तंग आ चुके भैया। ये लीजिए, खाकर बताइए कैसी है। अरे ये तो सेम वैसी ही बिरयानी है। तुमने तो बिना रेसिपी के कमाल कर दिया गौरव है। गौरव की दुकान पर धीरे धीरे ग्राहक आने लगे और वो भी अपने पिता की रेसिपी के बिना ही बिरयानी का स्वाद अच्छा बनाने में सफल हो गया। आप सब आराम से बैठिए और किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। गौरव भाई, तुमने आज राम प्रसाद चाचा की याद दिला दी, बता रहा हूँ। वो भी अपने ग्राहकों का ऐसे ही ख्याल रखते थे और तुम्हारी बिरयानी तो फिर है ही स्वादिष्ट है। हाँ गौरव, तुम ही राम प्रसाद जी के असली बेटे हो। उनके सारे गुण तुम में हैं। गौरव ने मुस्कुराकर ग्राहकों का धन्यवाद दिया। उसकी दुकान पर अब भीड़ बढ़ने लगी और ग्राहकों की संख्या में लगातार इजाफा होने लगा। धन्यवाद भाई, ये सब आपके प्यार और समर्थन की वजह से ही संभव हो पाया है। नहीं गौरव भैया, ये तुम्हारी मेहनत और अच्छे व्यवहार का फल है, बता रहा हूँ। इस बीच अर्जुन की दुकान पर ग्राहकों की संख्या कम होती चली गई। अरे तुम सब खुद को समझते क्या है? अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी दुकान पर आओ या ना हो। चलो भागो यहाँ से। अरे अर्जुन, हम यहाँ बिरयानी खाने आए हैं, गालियाँ सुनने नहीं। अरे मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। चलो जाओ जहाँ जाना है तुम्हें। अर्जुन की दुकान अब लगभग खाली हो चुकी थी और गौरव की दुकान पर पहले से भी ज्यादा भीड़ थी। ग्राहक अब समझ चुके थे कि राम प्रसाद के असली गुण और उनकी विरासत गौरव में ही थी। पर तभी अर्जुन गौरव से लड़ने पहुंच गया। गौरव, तुमने मेरी रेसिपी चुरा ली है और मेरे ग्राहकों को अपनी तरफ खींच लिया है। ये सब तुम्हारी चाल है। अर्जुन, मैंने तुम्हारी रेसिपी नहीं चुराई। मैंने कभी पिताजी की रेसिपी देखी तक नहीं। लेकिन एक बात बताऊं, जिस लॉकर में ये रेसिपी रखी थी उसी में एक और लेटर भी रखा था, पर शायद तुमने उसे पढ़ना जरूरी नहीं समझा। लेटर? कैसा लेटर? क्या है उस लेटर में? मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को ये खास बिरयानी की रेसिपी मिल गई होगी, पर सच्चाई ये है कि इस बिरयानी की रेसिपी में कुछ भी खास नहीं है। ये हर दूसरी आम बिरयानी जैसी ही है। लेकिन खास पता है क्या है? खास हमारा प्यार है, खास हमारी एकता है और हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार है। इसलिए तुम दोनों भाई हमेशा मिलजुल कर रहना और दूसरों के साथ प्यार से पेश आना। भगवान ने चाहा तो तुम मुझसे भी ज्यादा तरक्की करोगे। गौरव लेटर पढ़ते पढ़ते रोने लगा था। उसको सुनकर अर्जुन की आंखों में भी आंसू आ गए थे। गौरव सही कह रहा है। राम प्रसाद हमेशा हमसे प्यार से पेश आता था और हमें अपने जैसा मानता था। हाँ अर्जुन, तुम्हारे पिताजी की असली रेसिपी प्यार और सम्मान थी। हे भगवान, अगर पिताजी मुझे कहीं से देख पा रहे होंगे तो वो कितना निराश होंगे। भैया मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती मानता हूँ। अब मैं समझ गया हूँ कि पिताजी की असली रेसिपी क्या थी। चलो अब हम मिलकर इस काम को आगे बढ़ाते हैं। गौरव ने अर्जुन को गले लगा लिया और दोनों भाइयों ने मिलकर काम करने का वादा किया। अब हम मिलकर पिताजी का सपना पूरा करेंगे। वो हमें एक साथ ही देखना चाहते थे। हाँ भैया, आपने सही कहा। अब हम दोनों मिलकर इस दुकान को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। काश पिताजी मुझे माफ कर दें। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम दोनों को साथ देखकर पिताजी को तुमसे कोई शिकवा नहीं होगा। लोगों ने ये देखकर खुशी जाहिर की और अब गौरव और अर्जुन की दुकान फिर से ग्राहकों से भरी रहने लगी। राम प्रसाद की असली रेसिपी प्यार और सम्मान ने दोनों भाइयों को एक साथ ला दिया और उनका बिजनेस फिर से फलने फूलने लगा।